हिजबुल्लाह पर भीषण हमले के बाद इजराइल ने अपने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। 30 सितंबर तक पूरे देश में स्पेशल होम फ्रंट सिचुएशन की घोषणा की गई है। इस तरह की स्थिति तब आती है जब नागरिक आबादी पर हमले होने की अधिक संभावना होती है। इसके साथ ही इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर अली कराकी के मारे जाने की बात सामने आई है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इससे पहले सोमवार को इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच हाहाकार मच गया। दक्षिणी लेबनान में इजरायल द्वारा किए गए हमलों में 492 लोग मारे गए, जबकि 1024 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और डॉक्टर शामिल हैं। बच्चों की संख्या 21 तो महिलाओं की संख्या 39 है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 300 ठिकानों पर एक साथ बमबारी की है। इसके साथ ही लेबनान में लोगों को तुरंत अपने घरों और इमारतों को छोड़ने की चेतावनी दी गई है। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार उनके देश को 80,000 से अधिक संदिग्ध इजरायली कॉल आई है। इनमें लोगों को अपने घर खाली करने के लिए कहा गया है। टेलीकॉम कंपनी ओगेरो के प्रमुख ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इस तरह के कॉल तबाही और अराजकता पैदा करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक जंग की तरह है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि मैं लेबनान के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। इजरायल की लड़ाई आपके साथ नहीं है। हम हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहे हैं, जो कि लंबे समय से आपको ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वो आपके लिविंग रूम में रॉकेट और गैराज में मिसाइल रख रहा है। वो हमारे देश के नागरिकों पर हमले कर रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए हमें अब इन हथियारों को नष्ट करने का समय आ गया है। इसलिए आपको चेतावनी दी जा रही है कि आप सभी हिजबुल्लाह से दूर हो जाएं। कृपया अभी सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। इससे पहले रविवार को हिजबुल्लाह ने इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार तड़के हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में 100 से अधिक रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इन हमलों के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि हिजबुल्लाह लगातार उनके लोगों को निशाना बना रहा है। रविवार की सुबह जेजेरेल घाटी में 140 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे गए हैं। इसके बाद हाइफा, रमत डेबेस एयरपोर्ट, जानरेथ, अफला, निचली गलील सहित कई सैन्य ठिकानों के पास अलर्ट जारी किया गया है। आईडीएफ ने एक एक्स पर लिखा है, हिजबुल्लाह का आतंकवाद हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है। हजारों इजरायलियों ने अपनी रातें शेल्टर होम में छिपकर बताई हैं। रॉकेटों की बौछारें उनके सिर के ऊपर से गुजर रही हैं। कुछ उनके घरों पर भी गिरी हैं। रॉकेट अलर्ट सायरन रात भर लगातार बज रहे हैं। 17 सितंबर को लेबनान में पेजर ब्लास्ट से हुई शुरुआत अब हवाई हमलों तक पहुंच गई है। इजरायल सिर्फ ड्रोन से नहीं बल्कि फाइटर जेट से भी कोहराम मचा रहा है। लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर रॉकेट दागे थे, लेकिन वो इतना करारा जवाब देगा ये खुद हिजबुल्लाह ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि वो अभी पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों से मिले जख्मों की पहली खेप से ही करा रहा था। इजरायल और लेबनान के बीच करीब 130 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये इजरायल का उत्तरी जबकि लेबनान का दक्षिणी इलाका है। इसे ब्लू लाइन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन लेबनान की सरजमी पर फलने फूलने वाले हिजबुल्लाह की ओर से बेशक बार बार चुनौती दी जाए, फौजी ताकत के मामले में लेबनान इजरायल के सामने कहीं नहीं टिकता। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो इसमें शामिल दुनिया के 145 देशों में इजरायल की रैंकिंग जहां 18वीं है, वही लेबनान की उससे बहुत पीछे यानी कि 111वीं। यानी दोनों देशों की क्षमता का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। जंग अभी जारी है, देखना होगा अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। लगातार अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।